तो ये पॉलिटी का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। इसको मैं पर सेकंड बना रहा हूँ, ठीक है, पर ध्यान से सुनना। 1857 की क्रांति में हमारे पास क्राउन रूल तो आ गया, बट उससे पहले इसका इवोल्यूशन होना, यानी आगे जैसे हमें 1947 में हमको देश आज़ाद होगा, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी 46 में, ठीक है। तो बट उससे पहले इसका इवोल्यूशन होना ज़रूरी है, और इसके इवोल्यूशन होने के लिए हमें कुछ चीज़ की ज़रूरत है। जैसे कि क्या चीज़ की ज़रूरत है? तो सबसे पहला एक्ट जो आया वो रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 का, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि 1726 में भी आया, बट 1773 को हम मान के चलेंगे, ठीक है। अभी क्या हुआ कि इसमें ये जो एक्ट था ये बनाया गया है लॉर्ड नॉर्थ की प्रेजेंस में, यानी ही वॉज अ ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ, ठीक है। अभी क्या है कि यहाँ पर जो भी कंपनी का जो भी हमारा काम है, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी चल रहा है, 1498 में हमारा पुर्तगाली एंटर किए, ठीक है। ऐसे करते करते सब एंटर हुए, ठीक है, पाँचों के पाँचों। तो अभी जब ईस्ट इंडिया कंपनी की एक मात्रा यानी एक सत्ता, यानी अभी सब कहे कि उन्हें एक चार्टर मिला हुआ था कि उनके अलावा कोई ट्रेड नहीं करेगा, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, बट अभी क्या हुआ यहाँ पर लॉर्ड नॉर्थ ने क्या किया, उसने कहा कि अब आप ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में आ चुके हैं, ठीक है। अब जो गवर्नर था बंगाल का जो गवर्नर था, उसे क्या बना गया, गवर्नर जनरल बनाया गया। और सिर्फ बंगाल का नहीं, तीनों प्रेसिडेंसी का, कौन कौन सी प्रेसिडेंसी, कलकत्ता, बंगाल और मद्रास, तीनों के तीनों। और कौन था पहला गवर्नर जनरल? करेक्ट, इसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। जब आप 2-3 बार देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मैक्सिमम कहानी की तरह बताऊँ, ठीक है, सुनना। फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश कर दिया कलकत्ता में 1774 में, 1774 में, जो कोलकाता है, ठीक है। गवर्नर जनरल को बोला गया कि आप रूल्स बना सकते हैं, ऑर्डिनेंस दे सकते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के कंसेंट के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब अभी सुप्रीम कोर्ट एक कठपुतली है जिसको मैनेज कौन करेगा, यही करेगा, कौन, गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल चाहे तो किसको भी लटका सकता है, सुप्रीम कोर्ट देगा चाहे इसको दे दे फांसी, तो फांसी मिल जाएगी, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1773 के बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। इस पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ कि उसने कहा कि अब कंपनी के सिस्टम को थोड़ा सा सही करने का तरीका मतलब करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल आए, 6 मेंबर्स का बोर्ड ऑफ कंट्रोल लेकर आए। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ट्रेड कॉमर्स जो है वो कोड ऑफ डायरेक्टर देखेंगे, ठीक है, बस इतना ही है, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट तो याद भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं याद करना है, पहला से भी याद रखना क्या, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। फिर आ जाए हम चार्टर एक्ट ऑफ 1793, ये पहला चार्टर एक्ट है। तो पहला चार्टर एक्ट जो है वो, इसमें क्या है कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये कि सैलरीज जो होंगी अब इंडिया से तुम नहीं लोगे, ब्रिटेन से आएंगी तुम्हारी सैलरी। तो इसका मतलब अब तुम धांधली नहीं कर सकते, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, मैं सबसे पहले क्या सोचूंगा कि अगर मैं जस्ट इमेजिन करूँ कि मैं ब्रिटेन पीएम लॉर्ड नॉर्थ हूँ, ठीक है, एंड यू आर द अंग्रेज, ओके। नाउ फर्स्ट थिंग मैं तुम पे चिल्लाऊंगा तुम्हारी सैलरी का, कि तुम सैलरी के नाम पर कुछ भी उठाते रहो, कितने पैसे उठाते रहो, तो मैं सैलरी तुम्हें यहीं से दूंगा, जितना पैसा आएगा सब मेरे को देना, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा टफ हो गया लोगों के लिए, पर ठीक है, चलता रहा। 1793 का चार्टर एक्ट में सिर्फ सैलरीज आई, मैंने कहा ठीक है सैलरी काफ़ी है। फिर मैंने देखा और धांधली हो रही है, तो मैंने क्या किया, 1813 में नया चार्टर एक्ट लेके आया, ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। मैंने कहा तुम्हारे ट्रेड मोनोपोली भी खत्म, ट्रेड मोनोपोली नहीं कर सकते, अब जो बनोगा वो हटाओ, ठीक है। अभी क्या हुआ, यहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज को भी आने दिया, ठीक है, बस इतना ही है। ट्रेड मोनोपोली खत्म करती थी 1813 में, ध्यान रखना 1813 में ट्रेड मोनोपोली खत्म हुई है। अब मैं तुम्हारी पहले मैंने सैलरी काटी, फिर तुम्हारी ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी, ठीक है। ब्रिटिश मिशनरीज तो आई थी ना, ब्रिटिश मिशनरी को कहा जाओ तुम भी जाओ जरा देखो तो जरा वहाँ पर क्या चल रहा है, ठीक है, वो भी देखे। अभी क्या हुआ, फिर 1833 का आया। 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें क्या हुआ, अब इसमें प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। अभी क्या हुआ, यहाँ पर पहली बार गवर्नर जनरल की गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला गया, एंड उसकी काउंसिल को इंडियन काउंसिल बोला गया, बस कुछ भी नहीं है, तीसरे वाले में कुछ भी नहीं, ठीक है। और अगर हम पहुँचे अगले वाले में, जो चार्टर एक्ट है 1853 का, ठीक है। 1853 का जो था, ठीक है, यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी आ गया था, यहाँ पर बंगाल के लिए सेपरेट गवर्नर दे दिया गया, ठीक है। और कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के थ्रू यहाँ पर भर्ती होने लग गई, ठीक है। मुझे लगता है कि ये 1853 से तो मैं और अच्छा समझा सकता हूँ, बिकॉज आई हैव 1853 से व्हाट दे वांट, ठीक है। 1853 से मेरे पास बहुत कुछ पड़ा हुआ है। लेट मी जस्ट ओपन माय नोट्स। ओहो हो, क्या बात है, क्या बात है। 1853 से क्यों,
1813 के चार्टर एक्ट से लेके चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, कोई टेंशन नहीं है। 1813 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ कि भारत के दरवाजे सारे लोगों के लिए खोल दिए गए, मैं चलो भाई आ जाओ। और जो डोमिनेंस था EIC का, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कह रहा हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका डोमिनेंस 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। पहले मोनोपोली 20 साल के लिए गए थे, मतलब जितने भी लेके आए थे, अब 20 साल के लिए बढ़ा दिया, पर उनकी ट्रेड मोनोपोली को निपटा दिया। देख लो, ट्रेड मोनोपोली को जो था वो अबॉलिश करेगी, सिर्फ 2 ट्रेड राइट, ठीक है, 2 ट्रेड, टी विद ट्रेड एंड ट्रेड विद चाइना, ठीक है। और बाकियों के लिए भी आ गया, क्रिश्चियन मिशनरीज भी आ गई, 1813 में आ गई। हाँ, 1793 का चार्टर एक्ट में कुछ नहीं हुआ था। 1793 का जो चार्टर एक्ट था वो पहला चार्टर एक्ट था, फिर 1813 का दूसरा चार्टर एक्ट आया, ठीक है, ध्यान रखना। 1793 का पहला चार्टर एक्ट था, दूसरा 93 के बाद 20 साल बाद 1813 का चार्टर एक्ट आया। इसमें ट्रेड मोनोपोली हटा दी, पहले में सैलरी हटाई, दूसरे में मोनोपोली हटाई, याद भी करते हुए चलना, क्रिश्चियन मैसनरीज भी आई, टी ट्रेड और टी विद चाइना के लिए रख दिया, ठीक है, और जितने भी ब्रिटिशर्स हैं सब आ सकते हो, ठीक है। 1 लाख पर एनम सेंक्शन किया गया इंडियन एजुकेशन को वो देने के लिए, और टैक्स लगाने के लिए अलाउ कर दिया गया। अब 1833 था, 1833 में कमर्शियल एक्टिविटी सब बंद करवा दी, सारे के सारे ट्रेड हैं उस पूरे बंद करा दिया। धीरे भाई कितना करेगा। और यहाँ पर लॉ कमीशन बनाया इंडिया का, जिसका पहला लॉ ऑफिसर जो था वो था लॉर्ड मैकेले। लॉ ऑफिसर कौन था? लॉर्ड मैकेले। और ठीक है, और परमानेंट नहीं था। और गवर्नर जनरल बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बोला गया उसके बाद, ये मैंने बताया था अभी, ठीक है। और विलियम बेंटिक था, ठीक है, विलियम बेंटिक, हमने यहीं पर कहीं पढ़ा था ना, एक सेकंड, 1833 का है ना ये? नहीं, हमने पहले पढ़ लिया था। ध्यान से सुना, 1773 में गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल बोला गया। अब यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला गया, तो लॉर्ड बेंटिक, गवर्नर जनरल वाराणसी सिंह, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बेंटिक, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन EIC का सेंट्रलाइज कर दिया गया। अब इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई, और 1835 को इंग्लिश बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ठीक है। अब क्या हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कुछ रिफॉर्म्स किए स्लेव्स के लिए, ठीक है। और 1843 में स्लेव्स की एबॉलिशन हो गया, ठीक है। अब 1853 आया, इसमें ICS एग्जाम्स के लिए अलाउड किया गया डलहौजी ने, ठीक है, वाओ। एंड फर्स्ट क्वालिफाई जो ICS किया SN सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे, ठीक है। पहले लंदन में होती थी, ठीक है, फिर 1923 से इंडिया में होने लग गई। और पहले ICS ऑफिसर जो थे वो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, बैनर्जी और सत्येंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर 6 BOD लाए गए और इतनी सारी चीज़ें करी गई, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। एक सेकेंड, मैंने इसके बारे में 4 में भी लिखा हुआ है, नंबर 4 नहीं, यहाँ पे नहीं है, मैंने सोचा लिखा हुआ है। अब हुआ, अभी यहाँ पर हमारे चार्टर खत्म हो गए। अब चार्टर जब खत्म हुए तो उन्होंने अब 1853 का चार्टर खत्म हुआ। 1853 के चार्टर के बाद 1857 की क्रांति हुई, और क्रांति के बाद क्वीन विक्टोरिया ने कहा भैया अब मैं कंपनी का रूल गया तेल लेने, अब जो हूँ वो सिर्फ मैं हूँ, क्या जो हूँ सिर्फ मैं हूँ। आपको कॉल, नो आई एम नॉट पिकिंग एनी कॉल। कंपनी रूल अबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नई पोस्ट आई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। और काउंसिल ऑफ इंडिया में 15 मेंबर थे, 8 ब्रिटिश क्राउन, 8 ब्रिटिश पार्लियामेंट। सैलरी अलाउंस इंडियन रेवेन्यू से दी जाएगी। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को इंडियन वॉइसरॉय बोला गया, कब से? 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। लॉर्ड कॉनिंग हमारे फर्स्ट वॉइसरॉय थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को टर्मिनेट कर दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी टर्मिनेट कर दिया। और 1 नवंबर 1858 को मिंटो पार्क में लॉर्ड कैनिंग ने इस 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को पढ़ा। वाह, प्रोक्लेमेशन। 1861 का अगला 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट आया, जिसमें वॉइसरॉय के लिए इसके पास 2 पावर आ गई, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। इतना छोड़ दो, ठीक है। कहते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट लॉर्ड कैनिंग को दिया था 1862 में। तो लॉर्ड कैनिंग ने क्लासिफिकेशन किया इंडियन डिपार्टमेंट का,
ठीक है। 1861 में वाइसरॉय ऑफ इंडिया के पास ऑर्डिनेंस की पावर आ गई। आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डिनेंस की पावर प्रेसिडेंट की 123 में होती है और गवर्नर की 213 में होती है, 1 2 3 का ही अंतर है बस, ठीक है। आईपीसी सीआरपीसी स्टार्ट हो गया, ठीक है, 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में ही। 1862 में 3 हाई कोर्ट स्टैब्लिश करे गए, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में, ठीक है, ओके। 1885 में कांग्रेस का फाउंडेशन हुआ, यानी आईएनसी बाय ए ओ ह्यूम। कांग्रेस यूएसए में भी कांग्रेस बोला जाता है। वायसरॉय थे उस समय लॉर्ड डफरी। इस डफर ने इंडियंस को अलाउ कर दिया कि जाओ तुम अपना कांग्रेस बना लो। इससे सोचा कि हम अपना मंत्री रखेंगे, हमें पता लगता रहेगा, पर इस डफर को क्या पता था कि यही तुम्हें बाहर निकाल देगा। अभी क्यों बनाया? क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के बाद दे नीड अ पढ़े लिखे लोग, ठीक है, दे नीड अ सिविलाइज लेबर, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, इनिशियली कांग्रेस बनाई गई कि एक्सप्लॉइट किया जाएगा, बट बाद में इसको एक्सप्लॉइट इसने उनको एक्सप्लॉइट कर दिया, ठीक है। 1891 में इंडियन नेशनल वर्ड को ऐड कर दिया गया, ठीक है। कांग्रेस थी पहले, फिर बाद में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई 1891 में बाय दादा भाई नरोजी। 1852 में इंडियन काउंसिल एक्ट आता है जिसमें इलेक्शन वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ। पहला बजट था इंडिया का जेम्स विल्सन ने दिया था 1960 में, 1860 में, सॉरी 1960 में क्यों दी, 1860 में दिया। और फर्स्ट टाइम इंडिया को राइट मिल गया कि वो डिबेट ही ना करे, बजट पर वोट भी करेगा। सैलरीज जो थी ब्रिटिशर्स की वो ब्रिटेन से आना फिर से शुरू हो गई थी। लॉर्ड कर्जन था 1899 से 1905 के बीच में। आपको पता है कि जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, तो लॉर्ड कर्जन ही था। 1906 में मुस्लिम लीग जो थी ढाका में बनी, जिसके दो थे, सलीमुल्ला खान और आगा खान, ठीक है। फिर आया मॉडले मिंटो रिफॉर्म 1909 में। मॉडले सेक्रेटरी था, मिंटो वाइसरॉय था। ये गांधी जी ने सबसे गंदा कहा, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि मुस्लिम ने अलग इलेक्टोरल बोर्ड मांगा और उन्हें दे भी दिया, ठीक है। तो वो धीरे धीरे उनकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो बढ़ गए। पहले 16 हुआ करती थी, अब 60 हो गई, ठीक है। मुस्लिम को स्पेशल राइट मिल गया, एक वोट तो मुस्लिम को देगा और एक वो किसी को भी दे सकता है, ठीक है। अभी क्या हुआ, इसके बाद आता है हमारा कौन सा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट, इसका काम क्या था कि प्रोविंस गवर्नमेंट को चलाना, इनको पूरा मत देना, ठीक है। अभी देखो डायर की जो थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में लगी 1919 से 1935 में। डायर की में आप दो टाइप का दो वो दोगे टैक्स। डायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट हुए, पब्लिक सर्विस कमीशन स्टार्ट हुआ, कैग आता है 148 में, याद रखना, CHE आता है 148 आर्टिकल में, ध्यान रखना। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास पावर आ गई कि वो ऑडिटर जनरल को अपॉइंट कर सके, ठीक है। और 1927 को उसका गठन हुआ। इलेक्शन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, 5 साल लोकसभा, ठीक है। इनडायरेक्ट वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, राज्यसभा मेंबर्स के इनडायरेक्ट होते हैं। 1928 में साइमन कमीशन आया, 2 साल पहले, 2 ईयर पहले, बिकॉज ऑफ इलेक्शन पहले आ गया। इसका काम था कि यहाँ डायर की देखना, 7 मेंबर्स थे, सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे। बॉम्बे पहुँचा और साइमन गो बैक के नारे लगे। लाहौर, लाला लाजपत राय की डेथ हो गई, ठीक है। लेफ्टिनेंट स्कॉट की डेथ हुई, मारा, ठीक है, जाहिर सी बात है। इस समय सेक्रेटरी जो थे लॉर्ड बुरकनहेड थे। ये पहुँचे मोतीलाल के पास। मोतीलाल ने स्वराज मांग लिया। उसने बोला कैसे करोगे, उसने कहा चैलेंज किया। उसने कहा ठीक है, अगर तुम इस लायक हो तो करके दिखाओ। साइमन कमीशन का मतलब वाइट कमीशन ही होता है। तो 1928 प्रेसिडेंट ने रिपोर्ट दिया। पहली रिटर्न डिमांड थी फंडामेंटल राइट की। प्रपोजल्स क्या थे, डोमिनियन स्टेट चाहिए, इलेक्शन कंडक्ट होना चाहिए, फंडामेंटल राइट देना चाहिए, ठीक है। फेडरल सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, बोथ मैन एंड वुमेन के लिए इक्वल राइट्स होने चाहिए, पॉलिटिकल इश्यूज़ के और रिलीजियस इश्यूज़ अलग होने चाहिए, एडल्ट वोट राइट टू एवरी सिटीजन, सबको राइट टू वोट मिलना चाहिए, और कॉम्युनल सेपरेट इलेक्शंस और टू बी टर्मिनेटेड, ठीक है। सबने साइन किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने साइन नहीं किया। और मैं तो कहूँगा ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि वहाँ पर डोमिनेंट स्टेट मांग रहे थे, ठीक है। मतलब राज ब्रिटिश से करेंगे पर राज सब इंडियंस देंगे, तो इतने में खुश हो जाते, बट नहीं, हमें पूरा चाहिए था। फिर हम जिद पड़ गए, हमने कहा भाई नहीं, अब तो पूरा चाहिए। अब 1930 में पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जहाँ पर लंदन में हुई, साइमन कमीशन के बारे में बात करनी। 1931 में दूसरी हुई, 1932 में हुई दूसरी, 30, 31, 32। पहले में तो कोई भी कांग्रेस ही नहीं गया। सेकंड में गांधी जी के इरविन पैक्ट समझौता मंजूर किया गया और कांग्रेस भी जाएगी बोला, तो गांधी जी को जाना पड़ा, गए गांधी जी। 1931 में कराची सेशन हुआ कांग्रेस का, जिसमें कांग्रेस ने डिमांड किया फंडामेंटल राइट, और प्रेसिडेंट उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्वेश्चन आ सकता है
कराची सेशन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। कौन प्रेसिडेंट थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस की डिमांड फंडामेंटल राइट ने कब की? फंडामेंटल राइट की कब की थी? और 1931 कराची सेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके वो थे, ठीक है। पर एक चीज़ ध्यान रखना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में सारे के सारे, मतलब जब तीनों हुए थे, कहते हैं कि पहले में कांग्रेस नहीं कहते, पर जो तीनों में कहते हैं वो तो भीमराव अम्बेडकर, उनका मैं तीनों में जाऊँगा। 1935 का सबसे खतरनाक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, कहते हैं कि हमारा 70% ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहीं से आया। इसमें फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। डायर की रिमूव कर दी गई, प्रोविंस से सेंटर में अप्लाई कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। फेडरल कोर्ट दिल्ली में बनाया गया। ऑल इंडिया यूनियन फेडरेशन हुई। पावर्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ठीक है, यूनियन और प्रोविंस में। और लिस्ट के हिसाब से 3 लिस्ट आई, यूनियन लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट। गांधी जी ने चार्टर ऑफ स्लेवरी दिया। 1 अप्रैल 1935 को यहाँ पर RBI भी इस्टेब्लिश हो गया। 11 प्रोविंस में से 6 प्रोविंस में बाइकम्युनलिज्म था, 5 प्रोविंस में लेजिस्लेटिव असेंबली थी, ठीक है, और 6 में क्या था? लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल था। 1937 में बर्मा को सेपरेट कर दिया गया इंडिया से, ठीक है, और क्या, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आ जाएगी। तो टेंशन है, ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। सिर्फ सुनना है, सिर्फ और सिर्फ सुनना है, ठीक है, दैट्स मोर देन इनफ, वी डोंट नीड दैट मच, ठीक है। क्या सब्जेक्ट्स आएंगे, क्या आएंगे 1935 में, क्या आएगा? क्रिप्स मिशन, ठीक है, क्रिप्स मिशन 1942 का है, ठीक है। कैबिनेट मिशन 1946 का है, ठीक है। भी ये होता है माउंट बेटन प्लान 1947 का है, और ये सारी चीज़ें खत्म होती हैं। एंड yeah, finally we have completed our first lecture on polity. So it will be a first lecture because वो वाला लेक्चर को अपन सेकंड करेंगे, बट मैं एडिटिंग नहीं करने वाला, तो उसमें बोलूँगा तो मैं फर्स्ट ही, बट ये मेरा फर्स्ट लेक्चर होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सिर्फ सुनना है, और मैंने बहुत चीज़ें बताई हैं इसमें, बस इतना याद हो जाए, दैट्स मोर देन इनफ। बाय बाय।